हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल मीडिया। दोस्तों आज हो चुका है 17 मार्च 2024। बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबर बिहार न्यूज के साथ। बिहार में सत्तारूढ़ राजग की महागठबंधन के साथ सीधी लड़ाई नजर आ रही है, जिसे उसने राजग ने 5 साल पहले तब हराया था जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन के कम से कम 2 घटक विपक्षी गठबंधन के साथ थे। राजग में इस बार बीजेपी के साथ जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। फिलहाल बीजेपी को लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस की अध्यक्षता वाले प्रतिनिधि खेलों का समर्थन भी समाप्त है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने 18वीं लोकसभा चुनाव कार्यक्रम ऐलान का स्वागत किया। इसके साथ उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे ठीक पहले जितनी तेजी दिखाकर चुनावी ब्रांड के आंकड़े सार्वजनिक कराए और न्यायिक सक्रियता चुनावों से काले धन का प्रवाह रोकने की मंशा के अनुकूल नहीं है। यह फैसला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को तकनीकी कारणों से बंद कर गंदे नाले काला धन को सीधे नहीं खोलने जैसा है। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि चुनावी ब्रांड और नगद चंदे के अलावा राजनीतिक दलों को किस तरह से चंदा लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को बताए कि अगर वे लोग पसंद की पार्टी के आर्थिक सहयोग और चुनावी लोकतंत्र को मजबूत करना चाहे तो इसका सही तरीका क्या होना चाहिए। बिहार में जाति आधारित जनगणना के आंकड़े के सामने आने के बाद भाजपा नए समीकरण को साधने में जुट गई है। इसका ताजा प्रमाण बिहार भाजपा इतिहास में पहली बार धानुक समुदाय के पछवाड़ा से विधायक सुरेंद्र मेहता को मंत्री पद दिया जाना है। पार्टी ने इस पहले धानुक समाज के शंभू शरण पटेल को राज्यसभा सदस्य बनाकर सबका चौंकाया था। शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाली 20 सूत्री में ललन मंडल को उपाध्यक्ष बनाकर राज्य मंत्री का दर्जा देकर पार्टी ने दूरगामी संदेश लेने की पहल की है। ललन मंडल वर्तमान में भाजपा को प्रदेश के महामंत्री हुए। भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दायित्व पार्टी ने धानुक समाज के बलराम मंडल दे रखा है। विपक्षी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि राज्य की सरकार पर तीसरे चरण की शिक्षक बहाली को लटकाने का भटका रही है। उन्होंने कहा कि तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति बीपीएससी टीआरई 3 एग्जाम के पेपर लीक के कारण 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी को परेशानी हुई है। आखिर ऐसा क्या हुआ? हमने 17 महीने में 4 लाख से अधिक नौकरियां दी, कभी भी किसी नियुक्ति परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ। तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि राजद अब राज्य सरकार नीतीश कुमार गवर्नमेंट में शामिल था। केवल 70 दिनों में 2 चरण में 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई और शिक्षक भर्ती के दोनों चरण में 17 लाख से अधिक अभ्यर्थी होने के बावजूद कभी भी किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली। सब नियुक्ति निष्पक्ष, पारदर्शी और सहज प्रक्रिया से हुई है। लोकसभा चुनाव 2024 के रणबाजी बज गई है। चुनाव आयोग ने 7 चरणों की चुनावी तारीख का ऐलान कर दिया है। बिहार में एनडीए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग फाइनल है, लेकिन आरएलजेपी के सुप्रीमो पशुपति पारस सीट बंटवारे से नाराज है। इस पर जीतन राम मांझी के बेटे और नीतीश सरकार के मंत्री संतोष कुमार ने इन्हें बड़ी नसीहत दी है। रामविलास पासवान के बेटे और भतीजा चिराग पासवान को 5 सीट और उन्हें राज्यसभा का ऑफर दिए जाने से पारस नाराज है। शनिवार को संतोष सुमन ने कहा कि पशुपति पारस एनडीए में बने रहेंगे तो उनका भला होगा, अगर इधर उधर करेंगे तो नरेंद्र मोदी के आंधी में उड़कर कहां चले जाएंगे इसका पता भी नहीं चलेगा। एनडीए गठबंधन पशुपति पारस के बारे में अच्छा सोच रखती है। उन्हें हाजीपुर सीट का मोह छोड़ देना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक में जनता की सेवा करना ही नेताओं का फर्ज होता है। सुमन ने दावा किया कि फिलहाल एनडीए में बेहतर कोई भी गठबंधन जनता के हित में काम नहीं कर रहा है। कहा कि एलजेपी धैर्य के साथ एनडीए गठबंधन में बनी रही तो उनका अच्छा होगा। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा हो चुकी है। बिहार महागठबंधन में अभी तक सीट बंटवारे पर पार्टियों के बीच एक राय नहीं बन पाई है। कांग्रेस ने राज्य की 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर दी है। इसमें बेगूसराय और कटिहार भी शामिल है। इन दोनों सीटों को लेकर आरजेडी और सीपीआई से
खींचतान चल रही है, मगर कांग्रेस भी बेगूसराय और कटिहार से चुनाव लड़ने के लिए अड़ी हुई है। ऐसे में महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग फार्मूला चुनौती बना हुआ है और हाल ही में सीपीआई माले ने भी राज्य की 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल विस्तार के एक दिन बाद शनिवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के मंत्रियों को विभाग आवंटित किए गए। नीतीश कुमार के गृह और सामान्य प्रशासन विभाग अपने पास बरकरार रखे, जबकि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को वित्त और वाणिज्य विभाग दिए गए। कैबिनेट सचिवालय विभाग की ओर से शनिवार को जारी एक अधिसूचना में बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और अन्य उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को सड़क निर्माण, खान एवं भू निर्माण और कला एवं संस्कृति विभाग दिए गए। नीतीश कुमार ने शुक्रवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए 21 नए मंत्रियों को शामिल किया था। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम के घोषणा का स्वागत किया। कहा कि इससे ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने जितनी तेजी दिखाकर चुनावी बॉन्ड के आंकड़े सामने कराए वह न्यायिक सक्रियता चुनावों में काले धन का प्रवाह रोकने की मंशा के अनुकूल नहीं है। यह फैसला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को तकनीकी करने से बंद कर गंदे नाले को सीधे नदी में खोलने जैसा। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए कि चुनावी बॉन्ड और नगद चंदे के अलावा राजनीतिक दलों को किस प्रकार चंदा लेना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय बताए कि यदि लोग अपनी पसंद के दल का आर्थिक सहयोग कर चुनावी लोकतंत्र को मजबूत करना चाहे तो सही तरीका क्या होना चाहिए। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों को ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। बिहार में निर्वाचन विभाग सशक्त हो गया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी NHR श्रीनिवास ने अगले 24 घंटे के भीतर सभी सरकारी भवनों से विभिन्न दलों के पोस्टर, बैनर और प्रचार सामग्रियों को हटाने का आदेश दिया है। वहीं अगले 18 घंटों में सार्वजनिक स्तर और 72 घंटों में निजी भवनों से भी प्रचार सामग्री को हटा दिया जाएगा। बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर कुल 7 चरणों में मतदान होगा। सभी चरणों के नतीजे 4 जून को जारी होंगे। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही आयोग ने आचार संहिता को लेकर सख्ती कर दी है। पटना स्थित निर्वाचन विभाग में शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में HR श्रीनिवास ने चरणवार चुनाव कार्यक्रम की जानकारी। उन्होंने कहा कि झारखंड से सटे इलाके में पहले चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। पहले चुनाव में औरंगाबाद, गया, जमुई और नवादा में 19 अप्रैल को मतदान होगा। महागठबंधन में लोकसभा सीटों के बंटवारे हो रही देरी से शुभ भाकपा माले ने ऐलान कर दिया है कि महागठबंधन के बीच सीट शेयरिंग और देरी करना ठीक नहीं है। भाजपा के लिए चुनावी में हार का रास्ता बिहार से होकर जाएगा। माले के पोलिट ब्यूरो के सदस्य धीरेन्द्र झा ने कहा कि हमारी पार्टी ने महागठबंधन के मुख्य घटक राजद को 8 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दे रखा है, जिसमें आरा, सिवान, काराकाट, पाटलिपुत्र, कटिहार, वाल्मीकिनगर, जहानाबाद और नालंदा शामिल है। और आपका क्या राय है आप लोगों में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।